जैसे आपको मैंने निवेदन किया, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, सबकी स्तुति की, सबकी महिमा गाई, यथा योग्य सभी को प्रणाम किया। लेकिन जब गोस्वामी जी नाम महिमा लिखने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शब्दकोश छोटा पड़ जाता है। क्या लिख दूं, ऐसा विचार करने लगते हैं गोस्वामी जी, क्या लिख दूं। जब नाम महिमा कहने लगते हैं तो क्या कहूं। फिर अंत में यही कहकर उनको संतोष होता है, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, कहां तक कहूं, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मुझसे कोई पूछे, मुझे लगता है कि संसार कहता है गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी के प्रेमी हैं, और मुझे लगता है कि राम के तो वो भक्त हैं, प्रेमी तो राम के नाम के हैं। तभी शायद गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, नाम मिला है ना, अब तो विश्राम करिए, इतना जाप करना है। वहां एक अलग दौड़ लगी है, इतना करना ही है। अरे कोई सौदा हो रहा है यहां किसी से, कितना भी कर लो इतना ही है, वो बिंदु ही है। वो आपकी हमारी संख्या से बहुत बड़ा है। जितना आपकी मेरी बुद्धि गिन सकती है, सोच सकती है, विचार सकती है, वो उससे बहुत बड़ा है। इसलिए प्रीति सहित यह नाम कहाई, प्रेम से कहिए, प्रेम से जपिए, प्रेम से गाइए। भावग्राही जनार्दन, क्या पड़ी है उनको, आपने 10,000 जपा, 20,000 जपा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से हम एक नियम में बंध जाते हैं। ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो करे, मुझे तो ये रास्ता नहीं समझ में आता, मुझे तो यही ठीक लगता है। प्रीति सहित यह नाम कहाई। फिर से याद आ गए मुझे दादू दयाल। कैसी प्रीति नाम में। जब जाने का समय आया तो थोड़े उदास, कुछ आसपास वाले लोगों के मन में कुछ संशय हुआ। इस समय तो मन प्रसन्न होना चाहिए। अरे कैसे भी रहो संसार में, जाते हुए प्रसन्न होने चाहिए। क्यों? अरे भला हुआ मेरी मटकी फूटी, जाते हुए प्रसन्न हो। जाते हुए थोड़े उदास, आसपास वालों को संशय हुआ, पूछा, एक बात से उदास हूं, क्या? अब शरीर छूटने वाला है, देह हवाले हो रही। बोले लेकिन एक चाव मन में रह गया, देह हवाले हो रही, चौप रही मन माही। दादू जैसा नाम था, हम वैसा लीना नाम। जितना प्यारा ये नाम था ना, उतने प्यार से हम नाम ले नहीं पाए। अद्भुत नाम निष्ठ, सांस सांस से राम का नाम सिमरने वाले। एक चाव हमारे मन में रह गया, जितना प्यारा ये नाम था उतने प्यार से ये नाम जप नहीं पाए। आज हमने चर्चा में के आरंभ में कुछ अभ्यास पर बात की। अभ्यास परिपक्व हो जाता है, फिर आप बंधन में पड़ जाते हैं। जैसा आपका अभ्यास होगा आप वैसा ही करेंगे, ध्यान रखना। तन मन उसी सांचे में ढल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं अभ्यास सही करिए। ये गलत अभ्यास है। प्यार से जपिए, प्रेम से जपिए। अरे कहीं भी लिखा भी रहता है, प्रेम से कहिए जय श्री राधे, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, लिखा रहता है ना। प्रेम से बोलो, प्रेम से कहो, ऐसे प्रीति सहित यह नाम कहाई। और प्रेम तो गिनती से दूर रहता है, प्रेम हिसाब किताब से दूर रहता है। इस वृत्ति से प्यार का लेना देना नहीं है, वो दूर है इस सबसे। इस सारे अस्तित्व में एक प्रेम ही है जो इस बंधन में नहीं बंधता। लेना देना, इतना उतना, मेरा तेरा, कम अधिक, हजार लाख, वो नहीं आता इसमें। सही अभ्यास करें हम, क्योंकि वही अभ्यास परिपक्व होगा, वही अभ्यास हमारा संस्कार बन जाएगा, वही अभ्यास हमारा जीवन बन जाएगा।
जन्म जन्मांतर से संसार का अभ्यास किया, वही हमारा जीवन बना है ना। सही अभ्यास करें, प्रीति सहित यह नाम का ही, प्रेम से कहिए, अरे प्रभु का नाम है, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तो गोस्वामी जी कहते एक ही गुण है भाई मेरी इस कविता का, मेरी इस रचना का, बस उसी गुण को देखकर साधु संत सज्जन इसे ग्रहण करेंगे, यही महु रघुपति नाम उदारा। अच्छा, नाम को गोस्वामी जी ने उदार कहा है, नाम उदार है। राम एक तापस तिय तारी, एक अहिल्या का उद्धार किया, वो भी बड़े संकोच में। आग्रह किया विश्वामित्र जी ने, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिन श्रीमद् भागवत जी के आश्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, 18,000 श्लोक जब कह देंगे भगवान वेदव्यास, फिर अंत में यही कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। जब बलि का यज्ञ पूर्ण रह गया तो श्री वामन भगवान ने कहा ना शुक्राचार्य से कि यज्ञ पूर्ण रह गया है, यज्ञ की विधि आप पूर्ण करिए। वैसे तो शुक्राचार्य जी ने कहा जिस यज्ञ में आपका दर्शन हो गया वो यज्ञ कैसे अपूर्ण रह गया, वो यज्ञ तो पूर्ण हो गया, पर फिर भी यदि आपकी आज्ञा है तो प्रभु सब विधियां आपके नाम स्मरण से पूर्ण हो जाती हैं, आपके नामोच्चारण से सब विधियां पूर्ण हो जाती हैं। समस्त मंगलों का मूल आपका नाम है। इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही। नाम तो गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, सबकी वंदना की, सबकी स्तुति की, सबकी कीर्ति गाई। पर जब नाम की बात गोस्वामी जी कहते हैं ना, आहा, गोस्वामी जी का मन मयूर नाच उठता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि क्या न्यौछावर कर दिया जाए, क्या है अपने पास जो प्रभु पर न्यौछावर कर दिया जाए, ऐसे। तो इसलिए मैंने कहा कि श्री रघुनाथ जी के तो वो भक्त हैं, प्रेमी वो राम के नाम के हैं। तभी कहा, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मंगल भवन अमंगल हारी। समस्त मंगलों का मूल प्रभु का नाम है। सुमिरन ते सुख होत है और सुमिरन ते दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। बैठे सभै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट। और सूरदास पारस के परसे, मिटत लोह की खोट। बड़ी है राम नाम की ओट। नाम कबीर तो कहते, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले। वो जो तीनों लोकों में नहीं समाता वो कहां छुपा था, तिल की ओट में। यहां कबीर जी का तात्पर्य तिल से क्या है। आप देखो तिल में भी 2 शब्द हैं, और कबीर जी जो जपते हैं वो भी क्या है, 2 ही शब्द है ना, राम। फिर साहिब मिल गया तिल ओले। इस तिल जैसे नाम की ओट में वो अनंत अपार मिल गया, वो असीम मेरे अनुभव में आ गया। साहिब मिल गया तिल ओले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या। और फिर इसी नाम महिमा को गाते गाते गोस्वामी जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। यहां तो भाई सुमिरिये राम, गाइये राम ही, संतत गुणी राम गुण ग्राम ही। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के सदगुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज,
एक बार उन्होंने पूछा, बोले पंडित जी हम आपसे पूछे मानस में से कोई एक चौपाई चुन लीजिए तो कौन सी चुनेंगे? कोई एक चौपाई। वो जानते थे कि पंडित जी विवेकी महापुरुष हैं और जो विवेकी होता है वो सार वस्तु ग्रहण करता है। तो कहा कि पंडित जी एक चौपाई अगर कोई चुननी हो कौन सी चुनेंगे? पंडित जी ने कहा कि यथामति आपके चरणों में कहता हूं, एक चौपाई यदि चुननी हो, सुमिरिए राम गाइए राम, संतत गुणी राम गुण ग्राम ही। अरे भव से पार ले जाने वाला जहाज है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, महादेव का श्रीमुख वाक्य है। सहस्र नाम होता है ना, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, महादेव कहते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम, सहस्र नाम के तुल्य श्री राम नाम है, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। वैसे तो हर युग में ही नाम की ही महिमा है, पर कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शनीय है नाम की महिमा। और गोस्वामी जी कहते नाम प्रभाव जान शिव नीको। नाम का वस्तुतः प्रभाव अगर किसी ने जाना है तो शिव ने जाना है। कालकूट फल दीन अमीको, जब वो भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, त्रिलोकी दग्ध हो गई, प्राणी मात्र व्याकुल, सबने नारायण की ओर देखा, सबने नारायण की ओर देखा। ब्रह्मादिक सब देवता नारायण की ओर दृष्टि करके खड़े हैं और नारायण ने कहा कि जो हम करते हैं वो करो। क्या करते हैं? नारायण शिव की ओर सन्मुख हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस संकट को दूर करने में केवल आप समर्थ हैं। विष का भी अपना एक प्रभाव है, होता है, पर ये जो नामामृत है, जो कथामृत है, इसका प्रभाव विलक्षण है, इसका प्रसाद अद्भुत है। था तो वो कालकूट ही, लेकिन आप देखो विष पीकर हुआ क्या? वो जो कर्पूर गौर हैं नीलकंठ हो गए। वो विष जो था ना, वो महादेव के कंठ का भूषण हो गया। अनंत काल तक महादेव की कीर्ति कौमुदी का नर्तन होगा। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये महिमा किसकी है? सिर्फ सतत राम के नाम का ही जप शिव करते हैं। जैसे व्यास जी कहते हैं ना कि व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोय, नामी ते प्रगट्यो जदपि। नाम की महिमा इसीलिए है ना, नामी विराजमान है, पर तदपि गर्वो हुए। लेकिन फिर भी मां महिमा तो नाम की सबने माना है, इसको सबने एक मत से स्वीकार किया है। रैदास तो इतना झूम जाते हैं नामामृत पीकर, वो तो उनको तो नाम की खुमारी ऐसी चढ़ी है, वो तो कहते हैं नाम तेरो आसनो मजन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो चंदनो नाम तेरो अंबला, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। फिर मेरी तो पूजा की सामग्री भी नाम है, मेरी पूजा भी नाम है, मेरा पूज्य भी नाम है, साधना भी नाम है, साधन भी नाम है, साध्य भी नाम है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, ललिता दीक्षामा अरुषाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानी। मैं तो थोड़ा चिंतन करूं तो श्री सेवक जी महाराज ने समग्र सेवक वाणी में नाम वाणी को दुलराया, पर नाम वाणी में भी पहले नाम को ही रखा है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, यहां से आरंभ करते हैं, और कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। रूप का प्रकाश कराने वाला नाम ही तो है।
इसलिए कल हम थोड़ी बात कर रहे थे, नाम में प्रीति हो, नाम में साधन बुद्धि ना हो। नाम जपने से ये मिलेगा, नाम जपने से वो प्राप्त होगा, ऐसी बुद्धि नाम में ना हो। ऐसी होगी तो फिर प्रीति नहीं होगी। नाम में ही, नाम जप में, नाम के गान में, नाम के ध्यान में ही तृप्ति का अनुभव हो। नाम में प्रीति, नाम में अनुराग, बड़ी दूर तक नाम में साधन बुद्धि रहती है। इतना जप लें, इतना जप लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे किसी ने एक बार पूछा कि ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि इतना करोड़ नाम जप करने से भगवत दर्शन होता है। तो मैंने कहा पुराण में जो लिखा है वो सत्य ही है, भगवान की वाणी है, पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नाम में अतुलित सामर्थ्य है, नाम नामी का साक्षात्कार करा ही सकता है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। पर भगवान का दर्शन मिलता है। संख्या से कोई जपेगा, दर्शन मिलेगा, मिल सकता है, नाम में ऐसी सामर्थ्य है। पर प्रेम, उसकी गैल दूसरी है। उसके लिए सेवक जी महाराज कहते हैं, प्रीति सहित यह नाम कहाई। प्रेम से, भाव से, विश्वास से, बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिन द्रवई न राम। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या ऐसे जपने रटने से कुछ नहीं होगा? नहीं होगा, अवश्य होगा। वो तो नाम की महिमा है। मैं यहां कुछ और बात कह रहा हूं। नाम मिला है, प्रभु का नाम मिल गया है, नाम में नामी विराजमान है। अब कुछ और पाने की चाह ना हो, अब कोई होड़ दौड़ जीवन में ना हो। नाम मिल गया है। जैसे गूंगा गुड़ का आस्वादन करता रहता है ना भीतर ही भीतर, ऐसे नाम का आस्वादन करिए। ये बुद्धि ये ठिकाना नहीं लेने देती। बीच में तो हमको ये सब सुनने को मिलता था कि निज मंत्र लो तो 3 साल में निकुंज पहुंच जाओगे, निकुंज की चाबी है, और जाने क्या क्या। कहीं नहीं, सब यही है, यही देख रहे हैं हम सबको, कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। अरे भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है क्या? या भक्ति किसी के बाप की बापौती है? सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम लीन जे। नाम तो लीन हो जाने के लिए है। कबीर कहते राम का नाम मिल गया, कभी नहीं गए उसके बाद कबीर किसी द्वार पर, किसी से कुछ पूछा नहीं, गाया सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या। एक बात हमको पूछनी है, मेरा प्रश्न है ये, किसी के पास इसका उत्तर हो तो वो भी हमको लिख कर दे देना, कि अगर ऐसी कोई विशेष संख्या या ऐसी कोई विशेष बात होती तो मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, ये सब कोई इशारा हमको देते नहीं? जरूर देते। ऐसी कोई बात होती तो हमसे जरूर कहते। और गोस्वामी जी तो क्या कह रहे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खी, भूमि पड़ा जा मैं सभी, उल्टा सीधा बीज। क्योंकि मैंने देखा है ना लोगों को, इतना जब पूरा करना है, इतना जब पूरा करना है, कभी घड़ी देख रहे हैं, कभी माला गिन रहे हैं, बस जल्दी से ये आज का काम पूरा हो। और पूरा हो जाने के बाद जैसे पता नहीं कोई मेडल जीत लिया, अपने ही आप में खुश हैं बस। मंत्र आदि के जप में संख्या है, मंत्र आदि के जप में विधि है, पुरस्चरण की अपनी एक विधि होती है, अनुष्ठान की अपनी एक विधि होती है। लेकिन वो सब कब है? जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी प्रयोजन के लिए ये सब कर रहे हैं। अपना लक्ष्य तो वो है नहीं। प्रेम से जपना है, प्रेम को जपना है, प्रेम के लिए जपना है। हमको तो प्रेम से जपना है, और जपना भी किसको है?
रट हरिवंश जप हरिवंश। प्रेम को ही जपना है और प्रेम के लिए ही जपना है। ईमानदारी से एक बात बताओ, आप स्वयं इसका अनुभव करना। यह मेरा प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास है। आप एक निश्चित संख्या लेकर बैठ जाओ कि आज 5000 नाम जप करेंगे। क्या मन का एक हिस्सा 5000 की संख्या गिनने में नहीं लगाना पड़ेगा आपको? ईमानदारी से बताओ। कल मैं कह रहा था ना, इकलौता मन है, जुड़वा भाई तो है नहीं। एक को वहां चौकीदारी में लगा दो, एक को नाम जप में लगा दो, ऐसा तो संभव नहीं है। एक ही है बेचारा। आपको बताया था ना मैंने, हमारे मदन टेर वाले गोपाल बाबा नाम जप कर रहे थे। माला देखी, एक तो एक बड़ी विचित्र माला, कभी देखना बाबा की माला। एक मन का गोल है, एक चौकोर है, एक थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा छोटा है। ऐसी बड़ी विचित्र माला है बाबा की। तो मैंने कहा बाबा कितने मन का है? 1000 हैं। बाबा बोले हमने तो कबू गिने ना है, तुम गिन लो। ना 108 ना 1008। तो बाबा हंसते हुए बोले अरे महिमा मन का की नहीं है, महिमा तो नाम की है। हमको क्यों गिनना है भाई? भरोसा रखिए, वो प्रसन्न हो जाए तो आधे नाम पर दौड़कर आ जाने वाले हैं। अभी हमने श्रवण किया गजेंद्र के प्रसंग में, केवल आर्त भाव से उसने पुकारा, दौड़ आए भगवान। अरे आधे रास्ते में गरुड़ जी को छोड़ दिया। भगवान ने कहा अरे गरुड़ आज तुम बड़े धीरे चल रहे हो। गरुड़ जी ने कहा प्रभु मैं धीरे नहीं चल रहा हूं, आपकी करुणा बड़ी तीव्र गति से उमड़ रही है। मैं कहां धीरे चलता हूं, मैं तो धीरे चल ही नहीं सकता। तो गरुड़ गति है, पक्षीराज हैं, आपकी करुणा तीव्र गति से उमड़ रही है। बीच में ही छोड़ दिया गरुड़ जी को, पहुंच गए। कोई गिनती हुई थी वहां, कोई संख्या थी वहां पर, कोई सौदा हो रहा था वहां पर। पुकारा, एक एक बात बन जाए बस, भीतर इतना भरोसा इतना विश्वास हो जाए, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी। कैसे भी जपो भाई, जपो, जपते रहो बस। जैसे उस दिन किसी ने पूछा माला से, काउंटर से, अरे कैसे भी जपो, बस गिनो मत। मेरा कहना केवल इतना है, गिनिए मत, गिनती को बीच में मत लाइए। जब तक गिनोगे, गिनती का कुछ अंत है, वो अनंत है। जब तक गिनोगे तब तक वहां नहीं पहुंच पाओगे, उसको नहीं छू पाओगे। गिनिए मत। बाकी कोई बंधन नहीं, माला से जपो, बिना माला से जपो। मैंने ही कहा था ना जपने से तो काउंटर पर जपना अच्छा है। काउंटर में बस एक झंझट है, वहां काउंटिंग चलती रहती है। कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो पता न चले। गिनिए मत, प्रेम से जपिए, प्रेम से कहो जय श्री राम। हाँ बस ऐसे प्रेम से जपिए, भाव से जपिए, विश्वास से जपिए। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवई न राम। विश्वास से, प्रभु का नाम है, गुरु ने कृपा करके प्रभु का दान किया है मुझे। नाम के रूप में प्रभु ही प्रदान किए है गुरुदेव ने। नाम प्रगट जग जानी, नाम प्राप्त हुआ है। और सुमिरिय नाम रूप बिन देखें। गोस्वामी जी कह रहे नाम की बड़ी विलक्षण महिमा है। नामी का रूप अभी देखा नहीं है, गुरु की कृपा से नाम मिला है। लेकिन नाम जपते जपते, नाम रटते रटते नामी के प्रति एक स्नेह का, एक प्रेम भाव का, एक अनुराग का उदय मेरे हृदय में हो गया है। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, राम मुख से उच्चारते पाप बही सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं म कपाट हो जाए। बड़ी अद्भुत महिमा श्री स्वामी जी ने राम नाम की अमृतवाणी में कही है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी।
राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। जब श्री स्वामी जी को व्यास पूर्णिमा वाले दिन साक्षात्कार हुआ, पहले भी प्रसंग आपको मैंने निवेदन किया था। पहले आकाशवाणी हुई, डलहौजी में थे श्री स्वामी जी, वहीं साधनरत थे। उत्कट वैराग्य, तीव्र साधन, रम गए। भगवान की कृपा हुई, व्यास पूर्णिमा का दिन था, आकाशवाणी हुई, किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो स्वामी जी ने कहा, सचराचर के पालन हारे, मैं क्या जानूं रूप तुम्हारे, मैं क्या जानूं आपका रूप क्या है। आप जिस रूप में चाहें उस रूप में दर्शन देकर इस दास को कृतार्थ करिए। राम नाम का नवमंडल में प्रकाश हुआ, और जब स्वामी जी उतर कर आए तो कह रहे दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए पहाड़ से उतरे। रब मिल गया, रब मिल गया, सब मिल गया, रब मिल गया। क्या मिला? राम का नाम, मणिदीप, रोम रोम प्रकाशित कर दिया उसने। और फिर तो कितने ही जीवों का श्री स्वामी जी ने राम नाम से उद्धार किया। जो 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 वृक्ष उन्होंने लगाया वो आज वट वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने जीवन का वो जो आरंभिक काल था वो उन चरणों की सेवा में व्यतीत करने का सौभाग्य मिला। ये जो सत्संग में आप समय का अनुशासन, ये जो सब आप लोग देखते हैं, संत लोग भी प्रसन्न होते हैं, ये वहीं का प्रसाद है। तो नाम मिल गया, बस मन मस्त मगन। स्वामी जी के चरित्र में तो हम लोग पढ़ते हैं कि मीलों दूर कोई दीन दुखी जो उन तक पहुंच पाने में समर्थ नहीं था, लेकिन नाम श्रवण करना चाहता था, पैदल चल पड़ते थे उस तक, मीलों दूर जाकर, और उसके कान में राम का नाम सुनाते थे। वो कहते थे मेरा इष्ट आराध्य यही प्रभु का नाम है, मुझे इसी नाम की ही सेवा करनी है। जिसके जीवन में महिमा प्रकट हुई है ना नाम की, वही जानता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे भाई ये मणिदीप है, राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं जिसने वस्तुतः नामाश्रय ले लिया। यहां पर एक बात जो मैंने कही उसको फिर से कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। विश्वास पूर्वक, प्रीति पूर्वक और प्रतीति पूर्वक, और उसमें भी श्री सेवक जी महाराज कह रहे प्रतीति पूर्वक। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोन रट नहीं। किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य हमारे महत्व का होता है, वस्तु का मूल्य नहीं है। हमारा महत्व किसी वस्तु को साधारण या मूल्यवान बनाता है। नाम में हमारी वो महत्व बुद्धि हो, नाम साधारण नहीं है, नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो। नाम मंत्र मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में भगवान वेदव्यास कहते हैं नाम मंत्र मूर्ति है। इष्ट आराध्य की ये मंत्र मूर्ति है। प्रत्येक प्रकार की मूर्ति की पूजा का विधान अलग अलग शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ये मंत्र मूर्ति है। जिह्वा पर विराजमान करिए और श्वास श्वास से, श्वास रूपी पुष्प से, श्वास रूपी मनके से, श्वास रूपी रत्न से इसका आराधन करिए, इसका श्रृंगार करिए। और मैंने कल आपसे कहा ना कि यहां तो गोस्वामी जी पक्षपात करते हुए प्रतीत ही होते हैं, नाम में उनका पक्षपात है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। प्रभु आपके नाम की महिमा आपसे कहीं अधिक है। फिर कहते हैं सबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन्हि रघुनाथ। प्रभु आपका बड़ा यश है, शबरी गीध आदि को आपने सदगति प्रदान की। बड़ा सुयश, बड़ी विमल कीर्ति आपकी दसों दिशाओं में नर्तन कर रही है। पर एक बार अपने नाम की महिमा तो देखिए। सबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल,
वेद विदित गुण गा। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, एक बार अपने नाम की शरणागत वत्सलता देखिए। आपने सुग्रीव और विभीषण को शरणागत जानकर क्या नहीं दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिरान। वैसे भी देखो, श्री ठाकुर जी के अर्चा अवतार को उनका करुणा अवतार भी कहा जाता है। अर्चा विग्रह के रूप में श्री ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाते हैं, पर वहां भी मुझे लगता है कुछ मर्यादा है। अर्चा विग्रह की सेवा में भी कुछ मर्यादा है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब आप अर्चा विग्रह के निकट न जा सके, अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा सर्वत्र अगर भगवान की कोई मूर्ति संग रह सकती है तो वो तो नाम मूर्ति है। नाम जप में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लय। आपने सुना होगा किसी से, साधक से, प्रभु में लौ लग गई। वो वस्तुतः शब्द लय है, लय। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपकी श्वास में भी एक लय है। श्वास की लय तो कब टूटती है? जब व्यक्ति काम क्रोध के अधीन होता है ना, तब वो श्वास की लय टूट जाती है। एक योगी तो ये कहता है कि जब काम क्रोध का आवेश हो तो बस कुछ देर बैठकर अपनी श्वास पर दृष्टि रखना, और इससे वस्तुतः बड़ा भारी लाभ होता है। श्वास में भी एक लय है, प्रकृति ने एक लय बांधी है श्वास में। ऐसे नाम जप में लय होनी चाहिए। मंत्र जब भी जप किया जाता है तो मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है ना, मंत्रोच्चारण में, हमारे यहां वेद मंत्र के उच्चारण में एक लय है, एक स्वर निश्चित है, कौन सा शब्द किस प्रकार से कहा जाएगा। जब वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है ना, सस्वर यदि वेद मंत्र का पाठ किया जाए तो आप देखो कि उसमें एक लय है, स्वर बंधा है। आप इधर से उधर नहीं जा सकते। गलत हो जाने से प्रकृति में विस्फोट हो सकता है, इसीलिए वेद मंत्र में सबका अधिकार नहीं है। ऐसे जब हम नाम जपे तो ये प्रयास होना चाहिए उसमें एक लय हो। उस लय को निश्चित आप करें, पर एक लय हो, फिर आप उसका परिणाम देखें। एक रस का स्फुरन होगा आपके भीतर। इसलिए मैंने कहा गिनती में लगे रहोगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। भाव एक और रह जाएगा, और ये जो संगीत है ये भी एक और रह जाएगा, गिनती पूरी हो जाएगी। उससे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो व्यर्थ है ना भाई, नाम तो रीज बजो या खींच, वो तो व्यर्थ है ही नहीं। पर हमको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए संतों ने अपना कुछ अनुभव बताया है। एक संगीत है इसमें, तभी बाईसा कहते हैं, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम झनकार रे, फागुन के दिन चार। बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम झनकृत होता है, एक झनकार है। हाँ, पर कल जो हम बात कर रहे थे ना, आवाज हो रही है कहां, दूर गगन में, और आवाज भी कैसी है, झीनी झीनी। जब तक कोई भी शोर भीतर रहेगा वो अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ेगा। जो लोग नाद साधन करते हैं ना, नाद साधन में अनेक विधियां हैं। जो लोग नाद साधन करते हैं वो ऐसे, वो कान का जो छिद्र होता है उसको अपने अंगूठे से या उंगली से पहले बंद करते हैं। आप कान बंद कर लो ना तो भी एक झीना सा स्वर सुनाई पड़ता है ना। फिर वो उस नाद का अनुसरण करते हैं। ऐसे फिर वो स्थूल नाद से सूक्ष्म तक पहुंचते हैं। नाद साधन की अनेक विधियां हैं।
हम नाम साधन की बात कर रहे हैं, इसमें लय हो। कितनी प्यारी वस्तु है, इससे प्यारा और क्या है तीनों लोकों में। तभी दादू कह रहे, दादू जैसा नाम था, जैसा था ना वैसा लीना नाही। अभी बड़ी अद्भुत महिमा गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी तो करे, राम भालु कपि कटक बटोरा, और सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। करोड़ों करोड़ों वानर भालुओं की सेना रघुनाथ जी ने एकत्रित की, और तब बड़े परिश्रम से उस एक समुद्र पर पुल बांधा। सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, थोड़ा परिश्रम नहीं किया, बड़ा परिश्रम किया, तब एक पुल बंधा। और बोले यहां देखो, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान। इसलिए सार की बात, सुमरिय नाम रूप बिन देखें, आवत हृदय स्नेह विसेखें। और फिर कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम के ही प्रसाद से शिव अविनाशी हैं। साज अमंगल, अमंगल वेश है, सर्पों के आभूषण है, चिता की भस्म है। शिव के श्रृंगार में क्या है, यही तो है। फिर साज अमंगल, वो स्वयं मंगल की राशि है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। पर गोस्वामी जी कह रहे, क्यों है शिव ऐसे? क्योंकि नाम निष्ठ है, नाम ही उनका जीवन है। नाम के ही प्रसाद से, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। फिर कह रहे, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जहां जिसने जो प्राप्त किया है, किसी सिद्ध ने, किसी योगी ने भी जो ब्रह्म सुख प्राप्त किया है वो नाम का ही प्रसाद। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपो। नारद जाने नाम प्रताप, नाम का प्रताप शिव ने जाना है, नाम का प्रताप नारद जी ने जाना है। जो नाम का प्रताप जान लेगा, वो तो फिर हर श्वास श्वास में श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे शिव कहते हैं ना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। प्रभु का स्वभाव जान लेने पर कोई उनका भजन किए बिना रह नहीं सकता। ऐसी नाम का प्रताप जान लेने पर, नाम की महिमा जान लेने पर, फिर कोई एक क्षण के लिए भी उसके आस्वादन से अपने आप को वंचित नहीं रखेगा। पूर्व में हम जो चर्चा कर रहे थे ना, कि नाम को साधन मत समझिए, नाम सर्वस्व है।
नाम साधन भी है, नाम सिद्धि भी है, नाम साधन भी है पर नाम साध्य भी है, नाम सर्वस्व है। करे नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू। कहने संसार को हरि प्रिय है, हरि को हर प्रिय है, तो नारद जी दोनों को प्रिय है। कैसे? नाम का प्रसाद है। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। यहां तो गोस्वामी जी कह रहे नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। प्रभु दीन प्रसादु नहीं कहा, प्रभु कीन्ह प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। करे प्रहलाद जी ने ऐसा नाम जपा, प्रहलाद जी ऐसे प्यारे हो गए प्रभु को कि प्रभु ने प्रहलाद जी को प्रसाद दिया नहीं, प्रभु ने प्रहलाद जी को ही प्रसाद कर दिया। पूर्व में हमने श्रवण किया ना प्रहलाद जी के चरित्र में, जब नन्हे से प्रहलाद जी को स्तुति करते देखा श्री नृसिंह भगवान ने, नन्हा सा बालक। वैसे भी बालक में एक सहज निश्चलता होती है, एक सहज निर्मलता होती है, और फिर वो बालक परम भागवत हो। हा हा हा, क्या कहना। कैसी सुंदर अंग की कांति, कैसे भावना भरे नेत्र, मन प्राणों में भरी है हरि की भक्ति। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब देवता घबराए, सकुचाए, एक और छिपे हैं। लक्ष्मी जी का भी निकट जाने का साहस नहीं हो रहा। जब हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान का आवेश शांत नहीं हो रहा था, गरज रहे थे नृसिंह, सब भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी को तो लगा कि त्रिलोकी अभी भस्म हुई। केवल नृसिंह भगवान का वो त्रिलोकी को डरा देने वाला स्वर और नन्हे से प्रहलाद के मुख से निसृत हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा, भगवान का ध्यान अपनी ओर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो नाम ही तो एकमात्र उपाय है। भीड़ में कोई आपका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकता है? आपका नाम उच्चारण करके। मैं तो कई बार कहता हूं ऐसे नाम न सुनाई पड़े तो फिर व्यक्ति क्या करता है? ताली बजाता है, नाम लेता है। ऐसे इसीलिए कहा कलिजुग मह कीर्तन प्रधान। भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो, कीर्तन करो। भगवान के नाम का सब प्रेम श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करिए, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ेगी। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानी, सगलानी माने विमाता के वचनों से आहत होकर ही ध्रुव जी भजन में लगे थे ना। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, पर पायौ अचल अनुपम ठाम। और सुमेरी पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी के लिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं अपने बस करी राखे राम। रघुनाथ जी को अपने वश में ही कर रखा है हनुमान जी ने तो। किसके बल पर? इसी नाम के बल पर। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब ये तो हुए सब सिद्ध कोटि के भक्त, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जैसे घबराए नहीं। अपतु अजामिल
गज गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभा। अब गोस्वामी जी को ग्रंथ रचना करनी है, आगे की बात भी कहनी है, फिर इसलिए कहते हैं कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता। और इस घोर कली काल में तो राम नाम को कल्पतरु, भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है, और कल्याण निवास, सब मंगल भगवान के नाम में ही निवास करते हैं। इसलिए अनेक बार आपको निवेदन किया, हम प्रभु के शरणागत हो गए, आचार्य चरणों की शरण हमको प्राप्त हो गई, अब हमारे लिए एक ही कर्तव्य है, बस नाम के आश्रित रहना है, और कोई विधि हमको नहीं करनी है, किसी विधि निषेध के द्वंद्व में हमको नहीं पड़ना है, केवल प्रभु का नाम। घर संसार में आप लोग रहते हो, सुख दुख दोनों ही लगे रहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, हमको कोई और विधि युक्ति उपाय उस ओर नहीं देखना है, उसका आश्रय नहीं लेना है, बस केवल प्रभु का नाम दृढ़ता पूर्वक इसी व्रत को जीवन में धारण करना है। सब मंगल भगवान के नाम में निवास करते हैं, कल्याण निवास। फिर गोस्वामी जी, यद्यपि उनका दैन्य अद्भुत है, हम जैसे जीवों के लिए कहते हैं, जो सुमिरत भयो भांगते, जिसका स्मरण करने से, जिसको रटते रटते, जिसको जपते जपते तो भांग का सा था मैं अपवित्र, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। कह रहे ये भांग का पौधा तुलसी का पौधा हो गया। तुलसी का एक नाम हरि प्रिया है, क्योंकि वो भगवान को अतिशय प्रिय है। भगवान ने उनको सतत सानिध्य प्रदान किया है। भगवान के श्री चरणों में तुलसी जी निवास करती हैं, उनका वही स्थान है, उनका एक नाम हरि प्रिया भी है। ये भांग सा तुलसी दास, ये वस्तुतः तुलसी हो गया, अर्थात प्रभु को प्रिय हो गया। किसकी महिमा है? नाम की महिमा है, नाम स्मरण की महिमा है, नाम जप की महिमा है, नाम की महिमा है। प्रसंग उपस्थित हुआ है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, यद्यपि पहले भी इस पर अनेक बार चर्चा हुई। कोई शरणागति मंत्र है, कोई निज मंत्र है, पर नाम परम मंत्र है। सब मंत्र नाम से ही उत्पन्न हुए, नाम बीज मंत्र है। नित्य विहार का बीज ये हरिवंश नाम है, और जिस तरह बीज भूमि में डाल देने से वो कालांतर में अंकुरित भी होता है, पुष्पित पल्लवित भी होता है, और एक दिन सुफलित भी होता है। कहीं अपने मन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भ्रम संशय, किसी द्वंद्व में अपने आप को डालने की आवश्यकता नहीं है। परम मंत्र के रूप में पंचम प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने इसी नाम को ही प्रतिष्ठित किया है ना। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश नख सिक सुंदर ध्यान धरि सु जय जय श्री हरिवंश। तो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मंत्र ही चाहिए, नाम में उनकी साधारण बुद्धि रहती है। हाँ, ऐसे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना बड़ी उत्सुकता रहती है, दूसरों से पूछेंगे क्या मंत्र दिया तुमको, है ना, तुमको तुम्हारे गुरुजी ने क्या मंत्र दिया।
मैं तो कहता हूं ये पूछना ही अपराध है, क्योंकि तुम पूछोगे, सामने वाला भूल से कह देगा, ये गुरुजनों की मर्यादा नहीं है। पूछना ही अपराध है। पूछने वाला कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन कम से कम नाम के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है, आचार्य परंपरा के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है, नहीं तो वो आपसे पूछता नहीं, वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालता ही नहीं। पूछना ही अपराध है, नहीं पूछना चाहिए। फिर भी लोग पूछते हैं, क्या मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया। अब मान लो सामने वाला कह दे कि हाँ ये नाम हम कुछ नहीं, अच्छा मंत्र नहीं दिया, यही नाम, बस नाम बस। तो चलो मान लो हो किसी की ऐसी बुद्धि, उसको मंत्र ही चाहिए, तो सेवक जी महाराज ने मंत्र भी दिया है, श्री हरिवंश चरण शरणम। ये शरणागति मंत्र ही है और किसी और का बनाया हुआ मंत्र नहीं है, सेवक जी महाराज का प्रदान किया हुआ मंत्र है, ये शरणागति मंत्र ही है। तो हम तो भाई आपको सदा एक ही बात कहेंगे, क्योंकि अपने पास है ही एक बात, दूसरी बात है ही नहीं, कि जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को। हा 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 हा, सेवक जी कह रहे नाम रटत आई सब सोही। ये जीवन में सारी शोभा, ये भक्ति का ये वैभव, ये माधुर्य प्रकट हुआ है, नाम रटत आई सब सोही। क्या है ना, हवा चलती है, कभी कभी हवा में विषाणु होता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। कभी अगर हवा में संक्रमण हो, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही कभी आसपास ऐसे संक्रमण की स्थिति हो जाती है, तो जो साधक जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, मैं देखता हूं कि वो लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने साधन में अस्थिर तो हो ही जाते हैं, सुदृढ़ नहीं रह पाते, अस्थिर हो जाते हैं अपने साधन में। किसी भी प्रकार के द्वंद्व में, संशय में ना पड़े, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप पर। सब साधक सिद्ध आपको इसी मार्ग पर चलते मिलेंगे। जितने सयाने हैं, जितने जितने बुद्धजन हैं, वो आपको इसी मार्ग पर चलते मिलेंगे। प्रसंग आपने सुना ही होगा, 100 करोड़ श्लोकों में निबद्ध रामायण स्वयं शिव ने रचना की। अच्छा, फिर वो शिव हैं, वो अपने पास कुछ रख नहीं सकते, पर रामायण है, शिव को बड़ा प्रिय है, बहुत संभाल कर रखा। अब देवता, ऋषि, दानव, सबके वो आराध्य हैं, सब समय समय पर उनकी आराधना करते हैं। सबने देखा कि ये तो अपने पास कुछ संभाल कर रखते नहीं कभी, पर ये ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको बहुत सहेज कर रखते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं। उनको बड़ी उत्सुकता हुई, आशुतोष को प्रसन्न कर लिया, फिर पूछा क्या है। शिव मुस्कुराए, बता दिया, हमको भी कुछ प्रसाद दीजिए। अच्छा, ना वो नहीं कहते कभी किसी को, ये उनका स्वभाव है, दीन दयाल दियो ही भाव है, ना नहीं कहते। बांट दिया, का ठीक है, बराबर बराबर बांट लो। 1 करोड़ श्लोक बराबर बराबर बांटते 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 फिर भी 1 श्लोक बच रहा। 100 को 3 भाग में बांटोगे तो 1 बचेगा ना, ऐसे 1 करोड़ को 3 भाग में बांटा, फिर सब बांटते बांटते 1 श्लोक फिर भी बच रहा। अब अनुष्टुप छंद में उन श्लोकों की रचना हुई थी। अनुष्टुप छंद माने जब एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, अब वो 32 अक्षर में भी 10 10 10 तीनों में बांट दिए। अब शिव ने कहा कि सब बांट दिया, अब ये 2 अक्षर हमारे पास में रहेंगे। देवता तो मौन हो गए, ऋषियों ने आज्ञा शिरोधार्य कर ली, दैत्यों ने कहा अच्छा दीजिए मत, बता तो दीजिए क्या रखे हैं अपने पास। शिव ने राम कहा और नेत्र मूंद लिए। ऐसे सेवक जी कहते हैं, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। नाम बीज है भाई, राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। नाम मिल गया माने प्रभु तो मिल ही गए, अब तो प्रभु को दुलराना है। श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह मिल जाए
तो उसको गोद में लिए यहां वहां भागोगे कि एक जगह विराजमान करके उसकी सेवा करोगे, लाल लड़ाओगे। ऐसे गुरु ने कृपा करके ये नाम मूर्ति आपको प्रदान कर दी है। प्रेम से जपिए। आरंभ शुरुआत सही होनी चाहिए। सारा खेल अभ्यास का ही तो है। मेरे तेरे का अभ्यास किया, इसी को अपना स्वरूप समझ बैठे, अपना वास्तविक स्वरूप जीव भूल गया। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश हूं, सहज सुख की राशि हूं, भूल गया जीव। तेरे मेरे का अभ्यास करते करते ये सत्य भूल गया। सारा खेल अभ्यास का ही तो है। अगर गलत अभ्यास करेंगे तो वही संस्कार परिपक्व हो जाएगा। धीरे चलो, कोई बात नहीं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि गलत रास्ते पर तेज दौड़ने से अच्छा है सही मार्ग पर धीरे धीरे चला जाए, क्योंकि वो तेज दौड़ना आपको आपके लक्ष्य गंतव्य से दूर ही कर रहा है। सही रास्ते चलिए, धीरे धीरे चलिए। भले प्रभु का नाम मिल गया है, प्रेम से जपिए। सब मंगलों का मूल ये नाम गुरु ने कृपा करके हमारी झोली में डाल दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। नाम स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाए, नाम स्मरण करते ही हृदय भर आए। प्रेम का अभ्यास भी प्रेम है। प्रेम के मार्ग पर साधन भी प्रेम है, साधना भी प्रेम है, और साध्य भी प्रेम है। ये नाम की महिमा इसीलिए कही जा रही है। नहीं तो गोस्वामी जी कहते सब सुकृत का फल क्या है? इतना नाम जप। तो क्या कह रहे हैं? सकल सुकृत फल नाम स्नेहो। फिर आगे कहते हैं ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। पहले युग में माने सत्य युग में ध्यान से वो उस परम सत्य का अनुभव होता। त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है। पर कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। इस समय तो मनुष्य का जो मन है वो पाप समुद्र में मछली बना हुआ है, उससे न्यारा होना ही नहीं चाहता। तो ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। न कलयुग के मनुष्य से ध्यान हो सकता है। यज्ञ में भी द्रव्य की, स्थान की, मंत्र की, विधि की शुद्धि अपेक्षित है। एक मात्रा यहां से वहां हो जाए तो विपरीत परिणाम हो सकता है। श्रीमद् भागवत में हमने सुना मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं हो पाया, विपरीत परिणाम हुआ। कहीं जानबूझकर केवल एक छोटी सी मात्रा बदल दी, विपरीत परिणाम हुआ। तो अपने को तो वैसे भी डर लगता है भाई इससे। ही डर ही डरप हरिवंश हित। और एक मेरे नाम प्रभु का दरबार देखो, रीज भजो या खीज। आगे कहेंगे गोस्वामी जी, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री प्रिया शरण बाबा महाराज, ब्रज की विभूति, सिद्ध महापुरुष, भगवत साक्षात्कार संपन्न श्री जी की बड़ी विलक्षण कृपा उन पर थी। एक बार किसी ने बाबा से कहा कि बाबा मैं अमुक मंत्र का पुरस्चरण करना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा कि हमको सूचना दे रहे हो कि हमसे अनुमति मांग रहे हो? उसने कहा नहीं बाबा, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपकी आज्ञा होगी तो ही मेरा कार्य संपन्न होगा। तो फिर बाबा ने कहा कि फिर इस कार्य की हम तुमको आज्ञा नहीं देंगे। युवान था, साधु था, बाबा में निष्ठा थी। बाबा बोले फिर इस कार्य की आज्ञा नहीं देंगे। जितना
परिश्रम तुम पुरुष चरण में करोगे, उससे आधा ही करो, पर केवल नाम जपो। कारण मंत्र का पुरुष चरण करोगे, परिणाम स्वरूप कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई विभूति तुम्हारे पास में आएगी। पथ पतन का भय उपस्थित हो जाएगा। सिद्धि प्राप्त होगी तो सिद्धि से चमत्कार दिखाओगे। संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। अच्छा, ये भी मुझे लगता है थोड़े समय पहले तक ठीक था कि संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। अब तो पता नहीं किसको नमस्कार करता है, किसी को भी कर देता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल विवेक शून्य मनुष्य हो गया है, किसी को भी नमस्कार कर देता है, किसी के भी पीछे दौड़ पड़े। तो बाबा ने कहा, पुरुष शरण करोगे और तुम अच्छे साधक हो, मैं जानता हूं कि यदि तुम पुरुष शरण में लगोगे तो ये कार्य पूर्ण कर लोगे, इसीलिए तुमको आज्ञा नहीं देता हूं। क्योंकि पहले उस युवा साधु को लगा कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, तभी बाबा मुझे आज्ञा नहीं दे रहे। बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं, तुम योग्य हो, तुम पुरुष चरण पूरा कर लोगे, इसलिए मैं तुमको आज्ञा नहीं देता। अच्छे साधक हो, पुरुष चरण कर लोगे, उसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई सिद्धि, शक्ति, विभूति तुम्हारे पास में आएगी, फिर उसका संसार में प्रयोग करोगे, संसार नमस्कार करेगा, लोक मान्यता, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त होगी, लेकिन अपने लक्ष्य से विमुख हो जाओगे, प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बाबा ने कहा ये सब छोड़ो, नाम जपो। मंत्र जपते उस व्यक्ति को मंत्र से हटाकर बाबा ने कहा नाम जपो। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, उनका तो सिद्धांत ही था, सुमिरिये राम और गाइये राम ही, संतत गुनिये राम गुण ग्राम ही। नाम जपिए, खूब जपिए, दिन रात जपिए, नाम जपिए, बस प्रेम से जपिए, प्रीति सहित यह नाम कहाई। तो कहा कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ऐसे घोर कलिकाल में नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाना। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। लोक परलोक बनाने वाला नाम है। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज परसों जिनका हम पावन स्मरण कर रहे थे, वो दो पंक्तियां कहते साधो सिमरो नाम को, बस यही पते की बात। सहज सुगम है योग यह, और रहित विघ्न उत्पाद, ये निरापद मार्ग है। किसी और रास्ते चलो, अनेक अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। कोई बिरला ही साधक होता है जो सब विघ्नों को पार करके और वहां पहुंच पाता है, सब नहीं जा सकते। पुरुष चरण आरंभ कर ले कोई, पूरा सभी लोग नहीं कर पाते। बड़े कठिन नियम होते हैं पुरुष चरण के, कठोर नियम, कठिन नियम। अच्छा, सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि मैं अमुक संख्या में जप करूंगा। अब अपना ही संकल्प कोई व्यक्ति पूरा न कर पाए तो भी बड़ी हानि है। तो अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक अनेक प्रकार की विपदाएं अन्य मार्गों पर है, पर सहज सुगम है योग यह, रहित विघ्न उत्पाद। साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात। वो मानस हो, वो श्रीमद् भागवत हो, और वो हमारे रसिकों की वाणियां ही क्यों ना हो। आप सब रसिकों की वाणी पढ़िए, सार की बात निकालिए, यही बात हाथ आएगी कि जय जय श्री हरिवंश हित, बस पुनि पुनि रटरी जी। प्राणाधिक प्रिय रसिकों को ये श्री हरिवंश नाम है। फिर बड़ा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं, बोले इस कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए
ये जो नाम है, समझ लो यही समर्थ हनुमान जी हैं। इसलिए फिर कहकर आगे बढ़ता हूं कि बढ़िया माला तिलक हो, मीठी मीठी बात भी हो, सिद्धों की सी भाषा हो, बड़े भारी भरकम शब्द उठा उठा कर फेंके जाते हैं यहां से, पर सावधान, जो कह रहा है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य आपको देर कराना है या उसका लक्ष्य आपको शीघ्र पहुंचाना है? इतना तो देख ही लेना। पहले दिन जब हम गुरु तत्व पर कुछ बात कर रहे थे, अरे गुरु का काम तो यही है ना कि वो आपको रास्ता बताए और साथ में ये भी कहे कि जाओ देर मत करो, पीछे मुड़कर मत देखना, दौड़ कर जाओ। ये नहीं कि समय समय पर आपके सामने आसन लगाकर बैठ जाए कि आओ अब करो हमारी पूजा, चढ़ाओ भेंट। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे अपनी कथा में, लंबा तिलक और मीठी बानी दगाबाज की यही निशानी। पहले तो सीधा सच्चा व्यक्ति मिलना कठिन है, मिल जाए तो पचना कठिन है। मिल जाए तो फिर पचना कठिन है। पर सावधान भाई। और फिर इस काल के लिए तो महाप्रभु कहते हैं, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। सब मिलावटी है भाई, मैं भी हूं। मेरी बात में भी कोई ना कोई आग्रह हो सकता है, मेरा भी अपना कोई लोभ हो सकता है। निर्मल निरंजन प्रभु का नाम है। इसीलिए हम तो भाई बार बार, हर बार जब अवसर मिलेगा आपको यही कहेंगे, सब छोड़िए, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप। जो करना है इस नाम के आश्रय में करिए। तो यहीं पर आना पड़ेगा भाई। मेरे सारिया दुखां दा दारू, एक पुड़ी राम नाम दी। और फिर अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, राम नाम मणि दीप धरि जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह से उजियार। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम